Hello बच्चों, let's read this question. In an industrial process, 10 kg of water per hour is to be heated from 20 degree Celsius to 80 degree Celsius. To do this, a steam at 150 degree is passed from a boiler into a copper coil immersed in water. The steam condenses in the coil and return to the boiler as the water at 90 degrees Celsius. How many kg of steam are required per hour? Specific heat of steam is 1 kilocalorie per kg inverse degree centigrade inverse. Latent heat of steam is 540 kilocalorie per kg. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 1 आवर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 आवर को दिया है कि 10 kg ऑफ वाटर को हमको 20 डिग्री से 80 डिग्री लेना है। मतलब इधर 1 आवर के लिए अगर देखेंगे तो इधर 10 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और हमको इसको 80 डिग्री सेल्सियस का लेना है, इसलिए उसको कुछ हीट देना पड़ेगा। वो हीट किसके हिसाब से देंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टीम है जो 150 डिग्री सेल्सियस पर है, स्टीम है 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको उधर एक कॉपर कॉइल के हेल्प से उधर डाला जाएगा और जैसे कि 150 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगा वो स्टीम का टेम्परेचर, तो वो फिर रिटर्न चला जाएगा। तो हमको फाइंड करना है कि 1 आवर के लिए मतलब 10 kg के लिए कितने अमाउंट के मास का चाहिए स्टीम। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो उसके लिए जो की कंसेप्ट यूज होगा वो की कंसेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। ये है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए वो किसके साथ बराबर होगा? हीट लॉस। ड्यू टू वेपर। तो वेपर पहले 150 डिग्री में था, तो 90 डिग्री जब होगा तो वो जब हीट लॉस करेगा वही हीट वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू हीट चाहिए वाटर के लिए इज इक्वल टू क्यू ऑफ वेपर। तो वाटर को दैट इम्प्लाइज वाटर को राइज करना है किधर? 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो है m1 s1 डेल थीटा 1 ms डेल थीटा की एक टेम्परेचर को डेल थीटा राइज करने के लिए उसके लिए जो हीट चाहिए वो है एम एस डेल थीटा। एम क्या है? मास। एस उसका स्पेसिफिक हीट है। डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू सिमिलरली एम, इसको एम मान लीजिए वाटर का मास इंटू एम वेपर का मास इंटू एस वेपर का स्पेसिफिक हीट इंटू डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर प्लस एक दूसरे भी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके एक 150 डिग्री से जब 90 डिग्री होगा उसका फेज चेंज होगा, तो उसके लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऐड होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऐड होगा। तो ये है एम इंटू एल भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसका कितना है? मास है 10 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है? तो स्पेसिफिक हीट है 10⁻³ सब ऐसा यूनिट में है इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इधर कितना है? 20 डिग्री से 80 डिग्री, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू मास ऑफ स्टीम हमको पता नहीं, उसको फाइंड करना है, इंटू 10⁻³ इंटू चेंज इन टेम्परेचर इधर कितना है? 150 माइनस 90 है, तो ये है 150
माइनस 90 प्लस m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम हमको दिया है 540 किलो कैलोरी पर केजी, तो ये है 540 किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इक्वल टू m इंटू 10⁻³ इंटू 60 प्लस m इंटू 540 इंटू 10⁻³ तो इधर अगर m इंटू 10⁻³ को कॉमन ले आएंगे, m इंटू 10⁻³ कॉमन आ गया तो ये हो गया 60 प्लस 540 तो ये हो जाएगा m इंटू 10⁻³ इंटू 600 दैट इम्प्लाइज m कितना होगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 600 तो ये हो जाएगा 1, तो यूनिट सब हम एसआई में रखे थे तो ये हो जाएगा 1 kg। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन ए 1 kg इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।